नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका फिर से स्वागत है। मैं अखिलेश वर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। आज हम लघु गुणक के बारे में पढ़ेंगे, लॉगरिथम। ये टॉपिक 11th 12th एसएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसमें से जब टीचर्स की वैकेंसी होती है उसके लिए लॉगरिथम का अलग से टॉपिक है जिसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको आज हम बड़े अच्छे से और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये अपनी प्रतियोगिता परीक्षा में काम आए और नंबर दिलाए। तो लॉगरिथम, अब सबसे पहले लॉगरिथम होता क्या है और होने से पहले इसका यूज क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। लॉगरिथम की ज़रूरत जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं उनको छोटा करने के लिए लॉगरिथम की ज़रूरत पड़ी। जैसा कि वो खुद भी लिखा हुआ है, लघु गुणक। जो फिजिक्स केमिस्ट्री की भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं उनको ये छोटा कर देता है और इसीलिए इसको डेवलप किया गया। डेवलप इसको इस तरह किया गया कि एक तरीके से इसको बना दिया गया, पूरा ही बना दिया गया। बनाना ऐसे कि जो भी टेबल्स होती है लॉग की वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, सब जगह सेम है, तो वो केवल उसी वैल्यू को रख के बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को ईजी कर सकते हैं। तो अब समझते हैं ये होता क्या है। सिंपली जब इसको समझने की बात आती है लॉगरिथम को, तो लॉगरिथम को कुछ इस तरह समझा जाता है, जैसे 2 की पावर 3 है ना। अब 2 की पावर 3 को निकालना आसान है भाई, निकाल सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और मान आ जाएगा 8। तो 2 की पावर 3 बराबर क्या हो गया 8, ठीक है। पर अगर कैलकुलेशंस बड़ी रहेंगी, माना है जैसे मैंने बोल दिया इसमें 105 और उसकी पावर कर दी 40, तो ये काफ़ी बड़ी कैलकुलेशंस होगी। तो इस तरह के फंक्शन को सोल्व करने के लिए लॉगरिथम या लघु गुणक को डेवलप किया गया है। तो बेसिकली होता क्या है ये देख लेते हैं। लॉगरिथम एक फंक्शन ही है, फलन ही है, जो इनपुट देने पर आउटपुट देता है। जैसे एग्जांपल लिया था 2 की पावर 3 बराबर 8, ठीक है। अब ये एक फंक्शन है, जैसा बाकी फंक्शन काम करते हैं वैसे ये एक फंक्शन है, ये भी एक काम करता है। इसमें इधर से तो देंगे अपन इनपुट और ये उसको चेंज करके क्या देगा अपन को आउटपुट, ठीक है। अब फंक्शन को लिखते हैं f(x) y = f(x), ठीक है। तो मतलब एक तो इसमें वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेरिएबल। वेरिएबल जरूरी है। तो लॉगरिथम में अब जब इसको डिफाइन किया गया तो वेरिएबल की बात आई कि वेरिएबल रखें किसको। तो देखते हैं कैसे इसको आगे बढ़ाया गया। तो सिंपली जब दिमाग कैलकुलेशन की गई तो सोचा गया कि ये संख्या जो पावर के रूप में लिखी गई है ये वेरिएबल हो सकती है। वेरिएबल तो ऐसे सभी हो सकते हैं पर इसको वेरिएबल मान सकते हैं, क्योंकि इसको वेरिएबल मानते ही जो कैलकुलेशन है वो सब समीकरण इक्वेशन के रूप में आ जाएगी और इक्वेशन के रूप में आगे आ जाएगी। तो अपन को फाइंड क्या करना है, x, है ना। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए जो पावर थी उसी को वेरिएबल मान लिया और एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया गया और कन्वर्ट करके उस x का मान निकालना प्रायोरिटी बन गया, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे किया। तो हुआ क्या, अब कर दिया इसका लॉगरिथम। अब लॉगरिथम को सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है लॉग, है ना, LOG, लॉग, ठीक है। लॉग से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और थोड़ा सा इसके बारे में जब फलन चलेंगे तब और बताएंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स भी होता है और इसके जो ग्राफ होते हैं और वो सब फलन में बताएंगे फंक्शन में, ठीक है। तो आज अभी तो बिल्कुल बेसिक पे लॉग, है ना, क्या किया गया इसका लॉग, ठीक है। तो log 2⁻x को रख दिया 8, ठीक। अब log की कुछ प्रॉपर्टियां हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर यहाँ बेसिकली जब log को डिफाइन किया जाता है तो log निकालने के लिए अपन को x का मान रखना है ना, तो केवल इतना सा देख लेते हैं कि ये कैसे क्या करता है। तो जो x है वो आगे आ जाता है और log 2 इधर चला जाएगा। जब log लिया था भाई समीकरण है ना, देखो दोबारा करते हैं। जब इसका log लेंगे तो इधर हो गया log 2 की पावर x और समीकरण में एक तरफ कुछ करेंगे तो दूसरी तरफ अपने आप कुछ होगा, तो उधर भी वैसे सेम टू सेम करना पड़ेगा log 8, ठीक है। अब log फाइंड क्या करना है x। तो अब ये प्रॉपर्टी है, इसको आगे बढ़ेंगे जब log की प्रॉपर्टी। अभी अपन केवल इसको डिफाइन करना चाह रहे हैं तो इसको आगे रखते थे log 2 और ये हो जाएगा log 8,
ठीक है। अब x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, log 8 अपॉन log 2। देखो काफ़ी इजी हो गया, केवल log के फॉर्म में आ गया। अब log 8 की वैल्यू जो फिक्स्ड होती है, log 2 की वैल्यू जो फिक्स होती है वो रख दी, x का मान आ गया। ऐसे ही हर बड़ी कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हैं। ये तो एक जनरल मैंने एग्जांपल लेके समझाया। अब इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। सिंपल लिखते हैं a की पावर x इक्वल टू b। ठीक है, a यहाँ आधार हो गया, आधार की पावर x। अब x को क्या कर दिया था मैंने, क्या कहा था, ये हो गया वेरिएबल। तो फाइंड क्या करना है, वेरिएबल, चर पद को। ठीक है, ये तो अचर है ही सही अभी। और ये कोई संख्या आएगी। ठीक है, तो अब इसको x को फाइंड करने के लिए सबसे पहले ले लिया मैंने इसका log, पूरी इक्वेशन का log ले लिया, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन लेना पड़ेगा। तो इक्वेशन में एक तरफ लेंगे तो दूसरी तरफ भी होगा, इधर भी आ गया log b। ठीक है, फाइंड करना है x। अब होता क्या, log की प्रॉपर्टी में जो भी पावर होती है वो आ जाती है आगे, log a और ये log b। इस तरीके से x डिफाइन हो जाता है अपने पास log b और अपॉन में चला जाएगा log a। ठीक है, और इसी को जब अपन आगे लिखते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है, आगे और समझ में आ जाएगी। तो इसी इंप्रेशन को log b और ये बेस बन जाएगा इसका a। सीधा इसको ये लिख देते हैं। मतलब क्या रिजल्ट निकल के आ गया, log बेस a टू द संख्या टू द नंबर n। ठीक है, देखिए तो ये अपने पास डिफाइन होकर आ गया x का मान। अब इसको पढ़ना और इसमें समझते हैं कि इसको लिखते पढ़ते कैसे हैं, और ये बेस क्या होता है, b क्या होता है ना, इसी यही समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल लिया था अभी 2 की पावर 5 है ना, तो कितना हो गया 2 2 2 2 को 5 बार कर देंगे, तो 2 की पावर 5 32। ठीक है, अब देखो ये क्या कर दिया था मैंने, इसको वेरिएबल है ना, तो इसको अभी यहीं रहने देते हैं। ये था इसका बेस। अब जो बेस था वो बेस में ही बना है ना, log में जब जो बेस था, जो यहाँ पावर में बेस था वो बेस में रहा। और ये थी संख्या। ठीक है, ये इसकी थी संख्या। अब देखो इधर होता क्या है, जो इसका बेस होता है, जो किसी की भी पावर लेंगे तो यहाँ संख्या मिलेगी। अब यहाँ संख्या मिलने के लिए ये ज़रूरी है कि ये कौन सा नंबर हो, मतलब इसकी एक तरीके से कंडीशन ही हो गई है, ये कौन सा नंबर हो, पॉजिटिव। कौन सा हो, पॉजिटिव। पॉजिटिव की पावर लेंगे तभी वहाँ संख्या मिलेगी। डेफिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉगरिथम, लघु गुणक की परिभाषा व चिन्ह। मतलब लघु गुणक को अब दिखाते कैसे हैं, दर्शाते कैसे हैं ना। तो सिंपली कहाँ से डेवलप हुआ था, a की पावर x इक्वल टू b है ना। जब इसको log के फॉर्म में लिखा तो क्या हुआ, x। अब जो ये फंक्शन जो लिखा गया है उसको पढ़ते कैसे है ना भाई, उसको पढ़ना भी तो आना चाहिए। तो इसको पढ़ेंगे अपन log ऑफ b। क्या हो रहा है, log ऑफ b टू द बेस a, ये तो इंग्लिश में हो गया, टू द बेस a। ठीक है, log ऑफ b टू द बेस a। हिंदी में सुने तो a बेस वाली संख्या b का लघु गुणक क्या है, a बेस वाली संख्या b का लघु गुणक। अब देखो यहाँ x में ये तो था वेरिएबल, तो इसको तो फाइंड करना ही था। ठीक है, ये था इसका बेस भाई पावर, तो इसका बेस आधार। ठीक है, और ये कोई आ रही थी अपने पास संख्या। ठीक, तो इसी को हिंदी में यही तो लिखा गया है, ए बेस वाली संख्या, ए बेस वाली संख्या बी का लघु गुणक। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं अपन छोटा सा और, जिसमें ये कंडीशन निकल के आएंगी है ना। जैसे इसकी है 2 की पावर 3, मान आ गया 8। ठीक है, अब देखो जो बेस है ना, बेस, अब इसमें ये कंडीशन है कि जो बेस है वो नॉन नेगेटिव रहना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब नॉन नेगेटिव और जीरो, तो हमेशा बेस क्या रहना चाहिए इसका, पॉजिटिव। ठीक है, ना जीरो ना कुछ, बेस क्या रहेगा इसका, पॉजिटिव। अगर ये बेस पॉजिटिव रहेगा है ना, ये बेस पॉजिटिव रहेगा तो पावर चाहे कुछ भी हो, इसका मान हमेशा क्या मिलेगा, एक
नेचुरल नंबर। क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर अपन जानते हैं क्या होती है? ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो बी भी क्या रहेगा इसके साथ ही? ग्रेटर देन 0। तो ये इसकी एकदम नेसेसरी वाली कंडीशंस है। मतलब कह सकते हैं कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनके लिए लॉग डिफाइन नहीं है, ये इसकी कंडीशन है। लघु गुणक के गुणधर्म है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। अब देखिए इसमें जो बेस होता है x, अब पढ़ना तो सीख ही लिया, x इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस a संख्या, a आधार वाली संख्या b का लघु गुणक। ठीक है, तो आधार, अब बात कर लेते हैं इसमें आधार। ठीक है, आधार क्या क्या हो सकते हैं? a बराबर 10। ठीक है, अगर कहीं भी आधार नहीं भी लिखा हो तब भी क्या मानेंगे? 10, है ना। और a बराबर e, a बराबर e, अगर e एक्सपोनेंशियल का e है ये ना, a बराबर e होगा तो इस वाले लॉग को क्या कहेंगे? नेचुरल लॉग। ठीक है, इसको ln से भी लिख सकते हैं, ln से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ln से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही log e से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। log a टू द बेस a हमेशा 1 होता है ना। log 1 सीधे से कह सकते हैं कि log 1 का मान हमेशा 0 होता है, सॉरी log 1 का मान हमेशा 0 होता है, भले बेस में कुछ भी हो, है ना, बेस बस पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, अगर log में जो भी संख्या दे रखी है और वह आधार के समान होगी तो उसका मान हमेशा 1 रहता है। log ऑफ a टू द बेस a, है ना, क्या पढ़ेंगे इसको? log ऑफ a टू द बेस a हमेशा 1 रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं तो log 5 और 5 हमेशा क्या रहेगा? 1। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर कोई log में कोई संख्या दे रखी है और बेस में उसी संख्या को 1 में लिखा हुआ है तो उसका मान हमेशा क्या होगा? -1। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो ऊपर दे रखा है उसी को कर लेते हैं हम। log 1/5 और 5, तो इसका मान कितना हो जाएगा? हमेशा 1। मतलब क्या पढ़ेंगे इसको? log ऑफ a टू द बेस 1/a। क्या पढ़ेंगे? log ऑफ a टू द बेस 1/a। वैसे ही log ऑफ 5 टू द बेस 1/5 कितना रहेगा इसका मान? -1। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जैसे लिखा हुआ है log ऑफ x की पावर p, है ना, log ऑफ x की पावर p टू द बेस a, इसका मान क्या होता है? जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी, है ना, और p और log ऑफ x टू द बेस a क्या पढ़ेंगे? log ऑफ x टू द बेस a। एक एग्जांपल से करते हैं अभी। जैसे लिखा मैंने log बेस लगा दिया 2, है ना, 2 और 2 की पावर 3। अब जब इसका मान निकालेंगे तो इसका मान निकालने के लिए इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। कैसे करेंगे यूज़? देखिए, अब 2 की पावर कितनी है? 3, तो 3 को क्या करेंगे? आगे ले लेंगे। ठीक है, जैसे log 2 और 2। अब पिछली प्रॉपर्टी में हमने देखा था अगर संख्या और बेस समान होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, है ना। तो 3 और इंटू किससे हो जाएगा? 1, तो आंसर आ गया 3। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। log ऑफ 5 टू द log ऑफ 25 टू द पावर बेस 5। ठीक है, log ऑफ 25 टू द बेस 5 करो इसका। अब इसको अपन जानते हैं कि ऐसे तो नहीं बन रहा, तो इसको ऐसा करते हैं 5 की घात 2 के रूप में लिख लेते हैं, है ना, 25 को लिख सकते हैं। अब ये जो पावर है वो प्रॉपर्टी की सहायता से कहाँ जाएगी? आगे। ठीक है, तो ये 2 log बेस 5, बेस समान संख्या समान, तो हो गया इसका मान 1। आंसर आ गया 2। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ये एक तरीके से। log ऑफ x की पावर p टू द बेस a इक्वल टू p log ऑफ x की पावर log ऑफ x टू द बेस a। ठीक है, x ग्रेटर देन 0, ये तो हमेशा ही रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी log ऑफ एक्स वाई टू द बेस a, तो हमेशा ये क्या हो जाते हैं? जो भी मल्टीप्लाई में है वो ऐड हो जाएगी। log ऑफ x प्लस log ऑफ y, बेस a, दोनों का बेस सेम रहेगा इसमें a। ठीक है,
एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 ले लिया और ये ले लिया 40, ठीक है। log ऑफ 14 टू द बेस 5, है ना। बार बार इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि इसको पढ़ने की आदत पड़ जाए। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, log, ये तो 8 पंजे 40 लिख दूँ, है ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और चाहूँ तो इसे log 10 × 4 भी कर सकता हूँ, है ना। और प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए क्या क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 5 8, ठीक है। और ये प्लस में आ गया log ऑफ 5 टू द बेस 5, ठीक है। इसको सोल्व कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी की सहायता से। बाकी अपन को अभी तो ये प्रॉपर्टी समझनी थी तो इतना कर सकते हैं। इसको भी ऐसे ही log ऑफ 5 10 log ऑफ 4 टू द बेस 5, कर सकते हैं। तो जब भी कोई संख्या log के अंदर मल्टीप्लाई में है तो वह जुड़ जाती है, सीधा सा ये है। ठीक वैसे ही ये वाली है, वहाँ मल्टीप्लाई में थी, यहाँ log के अंदर जो भी संख्या है वो डिवीजन में है। तो डिवीजन में है तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, है ना भाई। log ऑफ x माइनस log ऑफ y, और टू द बेस हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, log 25/8 और बेस लगा दिया मैंने 10, ठीक है। तो कैसे करेंगे उसमें सोल्व, वही ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए। डिवीजन में ना, तो डिवीजन में तो माइनस कर देंगे, तो log 25 माइनस log 8, और इसका बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो वही बेस क्या हो गया 10। अब इसको सोल्व करेंगे तो प्रॉपर्टी का यूज़ भी कर सकते हैं भाई। log 25 को क्या लिख सकते हैं, log 5 की पावर 2 बेस 10 माइनस log 2 की पावर 3 बेस 10, और सोल्व करो तो पावर को आगे ले आओ 2 log बेस 10 5 माइनस 3 आगे आ गया log 2 और बेस 10, ये इसका सोल्व। बाकी स्टैंडर्ड वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ना, ये क्वेश्चन में गिवन होती है, तो इनको आप उनको याद नहीं करना है। अब कुछ आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, P7 है ना। log ऑफ b टू द बेस a और log ऑफ b टू द बेस c अगर आधार असमान है तब भी ये संख्याएं बराबर नहीं होती। लिख के देख लेते हैं, log 3 बेस 2 है ना, और ऐसे ही log 3 बेस 5, दोनों का मान हमेशा क्या रहता है, अलग अलग, है ना, तो ये बराबर नहीं होती। ऐसे ही अगर संख्याएं अलग अलग हैं और आधार समान हैं तब भी, है ना, संख्याएं अलग अलग है और आधार समान है तब भी ये संख्याएं बराबर नहीं होती। एग्जाम्पल वही log 5 टू द बेस 2 ले लेते हैं और log 10 बेस 2 ले लेते हैं, दोनों का मान अलग अलग आएगा, ठीक है। चेन रूल, अब क्या होता है, जो log की जो प्रॉपर्टी है, जब इसको सवालों को सोल्व किया जाता है तो कई बार ये चेन रूल का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। ये उस सवाल को आसान बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो बेस है उसको भागों में बांटा जाता है ना। तो बेस को 2 भागों में बांट देगा। अब देखो कैसे बांटा है, log m टू द बेस a, जो m है, अब जो बेस है ना वो दूसरी का संख्या बन जाएगी भाई। एक का बेस दूसरी की संख्या बना है, ऐसी संख्या लेनी है, ऐसा बेस लेना है जो दूसरी की संख्या बने, ठीक है। तो क्या हुआ, log m टू द बेस b और log b टू द बेस a, वापस वही आ गया, है ना। चेन चल रही है, m से b और b से a, वापस वही घूम के m से b, b से a, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, चेन रूल। आगे इस पे सवाल करेंगे। और आगे एक और देख लीजिए, बेस चेंज फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह काम आता है। अपने जहाँ भी लोगरिथम के सवाल आते हैं वहाँ अधिकतर जगह काम आता है ना। तो बेस चेंज में क्या करते हैं, log ऑफ a टू द बेस b। अब ऐसी संख्याएं आ जाती है जिससे इस बेस को हटाना पड़ता है, क्योंकि इस बेस की सहायता से इस वाली संख्या को सोल्व नहीं किया जा सकता। तो ऐसी संख्याओं को बेस चेंज के रूप में लिखा जाता है। तो क्या करते हैं, जो भी दे रखी है नंबर उनको वैसा का वैसा ही लिख लिया, जैसे a और b, और बेस को क्या कर दिया, कुछ भी ले लिया अलग से। जैसे एग्जांपल log 5 और यहाँ लिख दिया 10, ठीक है ना। तो इसका मैं क्या करूँगा, बेस चेंज करके log 10 और ये log 5 तो हो गया, और बेस के रूप में मैं इसको ले लूँगा 10।
ठीक है। नेक्स्ट P11 है ना, प्रॉपर्टी 11। अब देखो इसको पढ़िए, log ऑफ b टू द बेस a, log ऑफ c टू द बेस b, log ऑफ d टू द बेस c, और सारी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे कोई चक्र घूम रहा है ना, पहले a फिर b फिर c और फिर d, एक का बेस दूसरे की संख्या, एक का बेस दूसरे का नंबर, एक का बेस दूसरे का नंबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रिजल्ट को मिला के log ऑफ d और टू द बेस a। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे इसको यूज, ठीक है। a log ऑफ x टू द बेस a, तो हमेशा इसका मान x के बराबर आता है। ये log a और a कट जाते हैं, इसलिए इसका मान हमेशा a आता है। ऐसे ही नेचुरल लॉग में लेंगे, नेचुरल लॉग बताया ना जिसका बेस e रहेगा, उसमें भी तो क्या बच के आएगा रिजल्ट में, a की पावर x, ठीक है। नेक्स्ट, अब कई बार सवालों में ऐसी दिक्कत आती है जहां इनकी पावर सोल्व नहीं हो पाती, तो उसी के लिए प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी इस तरीके से, a की पावर log b, a की पावर log c टू द बेस b और c की पावर log a टू द बेस b, बेस बराबर है, संख्याएं बदली हुई है ना। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसको हम सवाल करेंगे तब करेंगे क्वेश्चन के साथ, है ना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे, तब ये प्रॉपर्टीज़ और अच्छे से समझ में आएंगी। और आप इस वीडियो को देखना, नई चीज़ें हैं तो हो सकता है दिक्कत आई हो समझने में, इसको एक दो बार देखना, आपको सब समझ में आएंगे। और ये लॉगरिथम इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं होता, बाकी इनके सवाल करेंगे तब ये प्रॉपर्टीज़ और अच्छी समझ में आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।